नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने आपका टेस्ट लिया था। आज की इस वीडियो के अंदर इसका मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि जो टेस्ट लिया था उसका क्या क्या सॉल्यूशन है प्रत्येक क्वेश्चन का। देखिए, सबसे पहला जो टेस्ट के अंदर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि ए इनवर्स और क्या दिया था। ये देखो 1 2 3 2 5 7 और -2 -4 -5। अब देखो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए कहा था मैंने, सूत्र आपको पता है ए इनवर्स ज्ञात करने का, एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट ए देखो 3/3 का है, तो एडजॉइंट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि पहले तो सेम टू सेम ऐसा लिखो इसे 1 2 3, पहले सेम टू सेम इसको लिख लो -4 -5। अब मैंने क्या कहा था कि जो ये पहली दो पंक्तियां हैं वो नीचे लिखो 1 2 3। तरीका बताया था आपको शॉर्ट, जिससे 1 मिनट के अंदर सोल्व हो सकता है ये क्वेश्चन। अब देखो ये दो स्तंभ हैं, ये वापिस सेम टू सेम इधर लिख दो 1 2 2 5 -2 -4 1 2 और 2 5। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको सारणी के रूप, अवयव के रूप में आ जाएगा। कैसे, देखो -25 और ये माइनस सूत्र का आता है और 7 चौके 28। 28 में से आप 25 घटाओगे तो आपके पास कितना बच गया, 3। ऐसे इसका इसके साथ -12 और ये हो गया +10, -12 +10 -2, 7 2 14 और यहाँ पर क्या था 5 है ना, हाँ 7 2 14 और 5 3 15। 14 में से आप 15 घटा रहे हैं तो यानी -1 आपके पास बच गया। ऐसा आप देखो यहाँ पर ये तरीके मैंने बताए हैं इसलिए फटाफट कर रहा हूँ। -14 और ये हो गया +10, -14 और +10 यानी -4। ये 5 एकम 5 और ये हो गया +6। देखो -5, ये थोड़ी ध्यान रखनी दोस्तों, चिन्ह की गड़बड़ हो गई तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। -5 +5 यानी आपके पास बच गया 1। 3 2 6 -7 यानी फिर आपके पास -1। अब देखो यहाँ पर -8 और ये देखो ये भी माइनस का है, -8 +10 यानी 2 बच गया। यहाँ -4 और ये हो गया +4, -4 और +4 कितना हो गया, 2 आपके पास बच गया। 5 1 5 और में से 4 आप घटाओगे तो 1। ये तो आपका एडजॉइंट आ गया। ए सारणी कैसे निकालते हो, देखो ऐसे 2-3 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी आपको यही तरीका लगाना है सब में। तो ए सारणी देखना, पहली पंक्ति आपने 1 लिया है तो इसका ये पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ दिया, -25 +7 चौके 28, ये यहां पर बच जाएगा। फिर ये क्या होता है माइनस का, तो -2 इसकी ये स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, -10 और +14, -10 +14, आगे +3 तो इसके स्तंभ को छोड़ दिया, इसकी पंक्ति को छोड़ दिया, -8 और +10, -8 +10। अब देखो जो बचा है वो देख लो, यहां बचा 3, यहां क्या बचेगा 4 बच गया और ये 4 2 8 -8, ये 2 2 3 6, तो यहां पर देखो 6 और 3 9, 9 में से 8 घटेगा तो 1, यानी 1 सारणिक आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। जो ये था यही आंसर हो जाएगा। देखो यहां पर क्या कोई गड़बड़ हुई है क्या, 2 2 देखो 2 2 4 और माइनस का 1 तो -4 1 +4 तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको। तो इसमें ऑप्शन था आपका दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस अब ऐसे आएंगे, वहां पर डायरेक्ट आपको मैं तरीका बताऊंगा, क्योंकि हर क्वेश्चंस को एक जैसे क्वेश्चन है उनको हम कर सकते हैं। आप उनको के कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड पेपर की तो आप तैयारी करवा रहे हैं, फर्स्ट पेपर की तैयारी कहाँ से करें। तो आपके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आ गया हूं। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अनअकैडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करो। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने आरपीएससी सिलेक्ट कर दिया, तो देखो इसका प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि आपने कोई भी एक कोर्स परचेज किया है तो उससे आप प्रत्येक टीचर से पढ़ सकते हैं, जो भी बेंचेस चल रहे हैं उनमें ज्वाइन हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो बहुत सारा मैटर, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको फिर फ्री मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस के साथ।
तो अभी जाकर अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आपको लेटेस्ट बेंच भी दिखाई दे रहे हैं, हर प्रकार के बेंचेस आपको मिल रहे हैं। और दोस्तों अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर आप ये मेरा कोड लगाते हैं, जैसा कि कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा GBK10, तो आपको 10% डिस्काउंट भी उसमें से मिल जाएगा। और लेटेस्ट ऑफर यहाँ पर आते रहते हैं, तो अनअकैडमी आज ही डाउनलोड कर लो और ये कोड जरूर लगाना। जब भी कोई कोर्स परचेज करो तो आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक जैसे क्वेश्चन है उनको हम कर सकते हैं आप उनको। अब देखो दूसरा पूछा था आपको सारणी की कोस 10 डिग्री, इसमें कई विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये तो सिंपल सा था, माइनस का साइन 10 डिग्री साइन 20 डिग्री। ठीक है, आपसे इसका सारणिक की मान पूछा था, तो सारणी का मान देखो क्या होगा, सबसे पहले इसका गुणा माइनस का इसका गुणा। तो देखो साइन 20 डिग्री, अगर फॉर्मूले याद है तो आप इसी तरीके से करोगे, कोस 10 डिग्री माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का साइन 10 डिग्री और साइन 70 डिग्री। अब देखो साइन 70 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, देखना साइन 20 डिग्री कोस 10 डिग्री साइन 10 डिग्री ऐसा कैसा, साइन 70 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, देखो कोस 90 माइनस थीटा ऐसा लिखा जा सकता है। यानी कोस 90 में से अगर आप इसे साइन में से आप ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 20 डिग्री, साइन 90 माइनस 20 डिग्री आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो साइन 70 ही बनेगा। लेकिन आप इसको ही तोड़ रहे हैं, 90 माइनस 20 लिखा तो ये क्या है 70, लेकिन आप एक्चुअली में इसे सोल्व करोगे तो आपके पास ये क्या आया, साइन 20 डिग्री कोस 10 डिग्री प्लस का साइन 10 डिग्री, ये हो गया कोस का 20 डिग्री। तो देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, और साइन ए की वैल्यू क्या है 20 और बी की 10, तो साइन 20 प्लस 10 यानी साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और 1/2 आपका पहला ही ऑप्शन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, लिख लिया। आगे देखो, आगे क्वेश्चन था अगर आपको याद है तो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, और कथन क्या था देखना, आप देखते ही बता दोगे कि दो भिन्न कोटि की सारणिकों का गुणनफल संभव है। तो दो भिन्न कोटि की यानी अलग अलग कोटि के गुणनफल संभव है, यानी गुणनफल तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसमें लिखा है कि गुणनफल संभव है, तो हाँ संभव होता है, तो पहला कथन सही है। असत्य बताना है, समान कोटि की दो सारणिकों का योग हमेशा संभव नहीं है। अब देखो समान कोटि की यानी 2/2 का है, ये देख लो 1/2 2 1, ये 2/2 का, और यहाँ पर 2 3 1 0, तो समान कोटि के ही अवयवों का योग होता है, समान कोटि के अवयव हैं उन्हीं का ही योग होता है, तो समान कोटि के हैं तो उनका तो योग हमेशा संभव होगा। तो ये आपका कथन असत्य हो गया, बाकी सारे सत्य हैं। सारणी की कोटि उसके पंक्ति स्तंभ की संख्या बताती है, सही है। एक तृतीय क्रम के सारणिक में 12 अवयव होते हैं, तो सही है, 4 3 12। ठीक है, तृतीय क्रम के सारणिक में 3/3 का है, तो उसके अंदर 9 होंगे, ये गलत लिख दिया आपने। ये कथन भी गलत है, एक देखना, एक तृतीय क्रम के सारणिक में 12 अवयव हैं, तृतीय क्रम 3/3 का है, तो उसके अंदर देखना तृतीय क्रम का सारणिक है, यानी 3 कोटि का है, तो यहां देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसा मान लो, तो ये कितने का हो गया 3/3 का, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 9 ही तो एलिमेंट है। लेकिन चतुर्थ कोटि का होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अगर ऐसा होता तो उसके अंदर 12 हो सकते थे। तो तृतीय क्रम के सारणिक में 12 अवयव होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन था देखना कि 0 माइनस का h माइनस का g h 0 माइनस का f g f o, तो ये आपसे पूछा था कि इसका मैट्रिक्स का प्रकार कौन सा होगा। ऑप्शन दे रखा था सममित, विषम सममित, दोनों वर्ग सम। तो यहां पर देखो मैंने आपको एक खास बात बताई थी कि अगर विकीर्ण के अवयव 0 हो तो पहले तो विकीर्ण हो गया, उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या इनके और इनके साइन अलग अलग हैं। देखो साइन अलग अलग हैं, दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो उसे आप कहते हैं विषम सममित।
तो इसका आंसर क्या हो गया, विषम सममित। आगे क्वेश्चन था कि आपको दिया है a बराबर 1 माइनस का 2 माइनस का 3 2 2 माइनस का 4 3 4 3 और पूछा है कि ए स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर पूछा है, ए ये दिया है और इसका ए स्क्वायर क्या होगा पूछा है। ऑप्शन दिए हैं आपको कि सममित मैट्रिक्स होगी, विषम सममित मैट्रिक्स होगी, सममित एवं विषम सममित दोनों होगी। तो आपको चेक करना है कि कौन सी मैट्रिक्स होगी और दोनों ही नहीं होगी। तो देखो ए स्क्वायर अपन निकालते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर में निकालूंगा 1 माइनस का 2 माइनस का 3 2 2 माइनस का 4 3 4 3 और इसकी गुणा इसी के साथ करवानी है ना, 1 माइनस 2 माइनस का 3 2 2 माइनस का 4 3 4 3। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, पहली पंक्ति पहला कॉलम इसकी गुणा करवानी है, पहली पंक्ति पहला कॉलम। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करवा लो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। देखो इसकी गुणा इसके साथ, फिर पहली पंक्ति दूसरी के साथ, पहली पंक्ति तीसरे के साथ, दूसरी पंक्ति पहली, दूसरी 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 तीसरे के साथ, तीसरी पहले के साथ। तो ऐसा गुणा कराओगे तो देखो आपके पास यहाँ पर नोट्स के अंदर मैंने सॉल्यूशन दे रखा है। तो डायरेक्ट आप देखो यहाँ पर क्या आया है, माइनस का 12 माइनस का 18 माइनस का 4 माइनस का 7 माइनस का 16 माइनस का 26 26 20 11 माइनस का 16। अब देखो ये रिजल्ट आया है। तो क्या ये सममित है? सममित के लिए क्या होना चाहिए कि ये आप जो आपके पास है विकीर्ण अवयव, इनको छोड़कर बाकी ये वाले अवयव और ये वाले सेम होने चाहिए। क्या सेम है? नहीं है। और विषम सममिति की क्या खास बात होती है, ये जीरो होंगे, तीनों जीरो और इनके साइन अलग अलग होंगे, तो ये कोई सा भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपकी कथन सुनना ध्यान से कि प्रत्येक अदिश मैट्रिक्स एक विकर्ण मैट्रिक्स होती है, असत्य बताना है। तो प्रत्येक अदिश मैट्रिक्स एक विकर्ण मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, क्योंकि अदिश मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि अवयव समान होंगे, बाकी सारे जीरो। विकर्ण वाले समान होंगे, 3 3 है तो विकर्ण वाले तीनों, बाकी सारे जीरो। तो ये विकर्ण मैट्रिक्स की खास बात ये हुई कि बाकी विकर्ण वाले ही जीरो नहीं होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे, तो ये विकर्ण मैट्रिक्स होगी। प्रत्येक इकाई मैट्रिक्स एक अदिश मैट्रिक्स है। अदिश मैट्रिक्स की क्या खास बात थी कि प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए, और यहाँ पर प्रत्येक अवयव समान है। इकाई मैट्रिक्स में प्रत्येक अवयव एक 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 है, यानी तीनों अवयव समान है, तो ये क्या होगी आपकी अदिश भी है। प्रत्येक विकर्ण मैट्रिक्स एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, देखो ध्यान से, प्रत्येक विकर्ण मैट्रिक्स एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। तो क्या विकर्ण मैट्रिक्स त्रिभुजाकार थोड़ी ना होगी, विकर्ण मैट्रिक्स है, यानी विकर्ण वाले छोड़कर बाकी सारे अवयव जीरो हैं। लेकिन उसमें तो क्या होता है कि त्रिभुज बने, जहां त्रिभुज बने वो एलिमेंट होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद है प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को व्यक्त किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास वर्ग मैट्रिक्स है उसे सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन था, अब देखो आगे आपसे पूछा है 9 नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर भी आपको जो 8 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, 1 2 0 1 1 2 0 0 1, तो इसका आपको ए इनवर्स पूछा है, ए इनवर्स। तो वही आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बताया था, एडजॉइंट ए बटा ए सारणिक, तो आप अच्छे से कर लोगे। उसके बाद देखना एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है कि रेखिक समीकरण, आपको ये समीकरण दिया था, रेखिक समीकरण दी थी x + 2y + का 3z बराबर 4। अगर आपने लास्ट क्लास देखी थी तो इसके अंदर मैंने यही समझाया था आपको, z बराबर 1 2x + y + 2z बराबर 3। तो इसको आपको व्यक्त करना है। तो व्यक्त के लिए मैंने आपको बताया था कि a x बराबर b होना चाहिए, जहां पर a क्या होगा, a ये बाहर वाले जो x y के आगे हैं वो होंगे। तो देखो क्या होगा, 1 3 2 2 5 1 3 1 2, और x की जगह क्या होता है x y z, और b की जगह जो बाहर वाले हैं क्या है 413। देखो तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। व्यक्त करना था उस गुणन के रूप में। आगे है आगे क्वेश्चन दे रखा है, देखना क्वेश्चन नंबर 10। a बराबर आपको दिया था 1 2 3 1 2 3 -1 -2 और -3, और आपको पूछा है कि तो a है क्या,
ए क्या है, ऑप्शन दिए थे कि वर्गसम मैट्रिक्स है। देखो वर्गसम मैट्रिक्स के लिए आपको पता है कि अगर आप ए स्क्वायर करें बराबर आपको ए प्राप्त हो, देखो ये खुद करोगे आप, ए स्क्वायर करो, इन दोनों का गुणा करो आपस में, यानी इसी का इसी के साथ गुणा करो, अगर क्या वापिस आपको यही प्राप्त हो रहा है तो वर्गसम होगी, तो ये नहीं होगा ऐसा। दूसरा ऑप्शन था आपका अंतर्वलनीय मैट्रिक्स। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स यानी ए इनवर्स, अगर आप इसका इनवर्स निकालते हैं वो अगर आपको वापस ए के बराबर प्राप्त हो जाए, ए इनवर्स ए के बराबर प्राप्त हो जाए तो अंतर्वलनीय है। तीसरा ऑप्शन था व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स तो उसमें आप एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगा। चौथा है शून्य भावी मैट्रिक्स। चौथा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2 है वैसे तो ये, शून्य भावी, यानी अगर आप ऐसी ए की पावर एन इतनी बार इसे गुणा करो कि आपको 0 प्राप्त हो जाए तो एन की वैल्यू वो होगी, वो आपकी क्या होगी, शून्य भाव मैट्रिक्स के तहत, यानी जितनी बार करते जाओ जहां तक 0 प्राप्त होना हो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो उसे शून्य भावी, तो इसको आप इसी का गुणा करवाओगे ना तो आपको ये 0 प्राप्त होगा, तो ये क्या होगी आपकी शून्य भावी मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। ए बराबर दिया है 0 0 Q 2 5, ये चल नहीं रहा है, 1 मिनट दोस्तों, दो 5 1 8 PP, ठीक है, 0 0 A 2 5 1। ये पूछा है कि अव्युत्क्रमणीय होगा, और अव्युत्क्रमणीय के लिए देखना आपको कंडीशन बताई थी एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक व्युत्क्रमणीय होगा अगर ए सारणी की वैल्यू 0 नहीं है। अगर ए सारणी की वैल्यू 0 हो जाती है तो वह अव्युत्क्रमणीय होगा। तो इसका आप सारणिक ले लो, देखो ये लोग ये लोगे तो भी क्या होगा, 0 प्राप्त होगा, तो आप देखो डायरेक्ट Q, क्योंकि देखो इन दोनों से 0 हो जाएगी वैल्यू, तो Q लोगे तो देखना 2P माइनस का 40 बराबर क्या है 0, Q बराबर 0 और P बराबर क्या आ जाएगा 20। तो आपके साथ ऑप्शन है कि अव्युत्क्रमणीय होने के लिए P बराबर 20 वैल्यू होगी, और ये ऑप्शन है आपका तीसरा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 12 था कि पूछा है कि AB का आप इनवर्स लोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन ऐसा है एग्जाम के अंदर, तो क्या होगा B इनवर्स A इनवर्स, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था एक आपको समीकरण निकाय दिया है, आगे देखना, आगे आपको दिया है समीकरण निकाय x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, ये x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड बराबर 0, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 10 का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो यानी इसका सारणिक डेल बराबर 0 होगा, और डेल बराबर 0 है तो यहां से इसकी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में लिखा है कि इसका कोई हल नहीं है। कोई हल कब होता है, जब डेल बराबर 0 होता है, तो डेल बराबर आप इसका 0 निकालोगे तो देखना क्या होगा 1 1 1, ये 1 2 2, ये आ जाएगा 1 1 लैम्डा 3। तो देखो यहां से इसका सारणिक निकालोगे ना, तो यहां से देखो सारणिक निकाल दो फटाफट, इस पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये लेकर, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आई है 3, लैम्डा की वैल्यू 3 आएगी। अब देखो सारणिक निकालना है, ये पंक्ति लेकर दूसरी पंक्ति ले लो, फिर ये दूसरा स्तंभ वाला ले लो, तीसरा ले लो, तो यहाँ से सारणिक आप अच्छे से निकालते आए हैं, लगातार निकाल लोगे। ठीक है, आगे पूछा है क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15, ए बराबर दिया है 1 माइनस का 2 3 0, बी दिया है आपको कि माइनस का 1 4 2 3, और सी बराबर दिया है कि 0 1 माइनस का 1 0। तो यहां देखना क्या पूछा है 5a माइनस का 3b प्लस 2c। देखो इसको a को 5 से गुणा करा दो, b को 3 से और c को 2 से, दोनों को जोड़ दो, जो रिजल्ट आएगा आपके सामने है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, अब देखो एक तृतीय कोटि के सारणिक डेल के प्रत्येक अवयव को, तृतीय कोटि का है यानी 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है, तो 3 में प्रत्येक पंक्ति को आप 4 से गुणा कराने, प्रत्येक अवयव को, तो यानी 3 पंक्तियों को आप 4 से गुणा कराओगे तो कितने गुणा हो जाएगा, तो यानी 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 3 पंक्तियां हैं 4 की पावर के अंदर जाएगा, तो यानी 64,
जो आपका सारणिक था वो 64 गुना हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है दोस्तों आपके जो टेस्ट का सॉल्यूशन था, अच्छे से हमने कर लिया। अगर ये वीडियोस आपको, ऐसी सीरीज आपको पसंद आ रही है कि जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है उसके 15-20 क्वेश्चन आपको मिल जाए टेस्ट के रूप में, और भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्लासेज मिल रही हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है, बस कमी है आपके शेयर करने की, बस वो शेयर कर दिया करें ताकि ऐसा ही सहयोग बना रहे और ऐसे ही ये क्लासेज निरंतर हमारी चलती रहे जब तक सिलेबस न हो। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।